धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बेटा तू खुद ही जाले झाड़ लेना। साल 1985 की बात है। पूज्य परम पिताजी रोजाना की तरह उस दिन भी रूहानी मजलिस में साध संगत को अपार खुशियां प्रदान कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मेरे से पूछ लिया, बेटा तुम्हारा घर बंद रहता है कि मेरी ससुराल जिला भिवानी के गांव छपार में है। मास्टर जी, मेरे पति ओम प्रकाश जी की सर्विस जिला सरसा में थी, इसलिए हम लोग अपने बच्चों सहित कल्याण नगर में अपने मकान में रहते हैं। वहाँ गांव में मेरे सास ससुर रहते थे। पूज्य शहंशाह जी की पावन हजूरी में मैंने अर्ज की, पिताजी वहाँ घर में मेरी सास रहती हैं और घर तो खुला ही रहता है। पूज्य सतगुरु दाताजी ने वचन फरमाया, बेटा वह बुजुर्ग है, उसने क्या झाड़ने हैं, तू ही झाड़ लेना। मैं दिल में सोचा कि घर तो खुला रहता है, फिर भी कहीं न कहीं जाले भी जरूर लगे होंगे। हो सकता है मेरी बूढ़ी सास के ध्यान में नहीं हो यह बात। इसके कुछ दिनों बाद मैं गांव में गई। पूज्य शहंशाह जी के वचन मुझे ज्यों के त्यों याद थे। मैंने जाते ही सबसे पहले पूरे घर को टिटोला। घर का एक एक कोना मैंने पूरे ध्यान से देखा। जहां वो लोग रहते थे उसमें तो जाला मुझे किधर भी नजर नहीं आया, लेकिन घर का एक पोर्शन पता नहीं क्यों बंद कर रखा था। मैंने बंद पड़े उस पोर्शन मकान का दरवाजा खोला तो देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। उस पोर्शन मकान में मुझे सिवाय जालों के कुछ नजर भी नहीं आया। उस पूरे पोर्शन के हर कोने में, छत पर, दीवारों के साथ हर जगह बड़े बड़े जाले लटक रहे थे और इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ, कुछ सूखी हुई कुछ जिंदा, उनमें चिपटी हुई थी। पानी वगैरह पीकर मैंने झाड़ू आदि से सभी जालों को निकालकर पूरे पोर्शन की बढ़िया सफाई कर दी और हुक्म अनुसार किए इस कार्य में मुझे बहुत खुशी भी मिली। मैं वैराग्य भी बहुत आया। सतगुरु दाताजी, प्यारे पिताजी अपने बच्चों की हर जगह हर चीज, छोटी से छोटी बात के प्रति भी कितने फिक्रमंद रहते हैं। मैंने तहे दिल से सतगुरु प्यारे का धन्यवाद किया कि पूज्य पिताजी ने दरबार में मौजूद रहते हुए भी हमें हमारे घर मकान की सफाई रखने के प्रति सुचेत किया। हम अक्सर या जब भी कभी समय मिलता है गांव आते जाते रहते हैं, लेकिन जालों का न हमें ध्यान था और न ही कभी मैंने ध्यान ही दिया। कुल मालिक के इसी रहमो करम की कड़ी के अंतर्गत सन 1984 में एक बार हम पति पत्नी आषाढ़ी की फसल को संभालने के लिए अपने गांव गए। तब चनों की फसल निकाली जा रही थी। चनों के ढेर को देखकर मुझे अंदर से इस बात का आभास हुआ कि 28 बोरियां भर जाएंगी। यह बात मैंने मास्टर जी से भी कह दी, लेकिन जब बोरियों में चने भरने शुरू किए तो 20 बोरियां ही भरी, बाकी उस ढेरी में थोड़े बहुत चने ही लगते थे। मैंने झाड़ू आदि से बिखरे चनों को इकट्ठा किया। कुल मिलाकर मुझे यही लगा कि ये तो 1.5-2 बोरियों से ज़्यादा नहीं होंगे। इस बात की मुझे तो टेंशन हो गई कि पूरी 28 बोरियां भरनी चाहिए थी। पूज्य दाताजी ने मुझे ख्याल दिया कि ढेरी को ढक दे और फिर सुमरन करते हुए बोरियों को भरना है, सतगुरु मालिक बरकत डालेंगे। मैंने मास्टर जी से कह दिया कि अभी कुछ देर तक मुझे न बुलाना, आप जो काम कर रहे हैं अपना लगन से करते रहें। और इसके साथ ही मैं मन ही मन चुपचाप सुमरन भी करती रही। चनों का छाछ में भर भर कर बोरी में भी डालती रही। मैं सच बता रही हूँ कि सतगुरु प्यारे की अपार दया मेहर से 1 बोरी 2 बोरी और करते कराते उन बचे चनों की पूरी 8 बोरियां मैंने और भर दी, जो लगता था मात्र 2 ही बोरियां भर जाएंगी। वर्ष 1983 की भी एक दिलचस्प घटना मुझे याद आई।
तब हम लोग बाजे का गांव में रहा करते थे। उस दिन रविवार का दिन था। हम लोग मजलिस में आना जा चाह रहे थे, लेकिन लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। हम इस इंतजार में कि बारिश कुछ रुके तो हम घर से निकले। कुछ देर बाद जैसे ही बारिश रुकी, हम साइकिल से दरबार में पहुंच गए। रूहानी मजलिस में प्यारे दाताजी के दर्श किए। मजलिस की समाप्ति पर हम साइकिल से घर लौट रहे थे। डर तो यही था कि बारिश में कहीं भीग न जाए। छाता वगैरह भी तब साथ नहीं लिया था। जब हम घर से चले थे, बारिश रुकी हुई थी। बस फिर वही बात कि अभी रास्ते में ही थे कि बारिश शुरू हो गई। लो अब तो भीगेंगे ही। मैंने मन ही मन सतगुरु प्यारे के पवित्र चरण कमलों में अरदास की, पिताजी आप जी की मर्जी, अगर भिगोना है तो बस। मालिक की ऐसी अद्भुत लीला देखी। हमारे दाईं ओर भी खूब बारिश हो रही थी और बाईं ओर भी बराबर खूब तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सतगुरु वाली दो जहान पिताजी ने अपनी दया मेहर का ऐसा कोई छाता मानो ओढ़ा दिया था कि हमारे दाएं बाएं मूसलाधार बारिश होने पर भी हमारे ऊपर बारिश की एक कणी, एक बूंद भी नहीं गिरने दी थी। प्यारे दाताजी के कौन कौन से और कितने दया मेहर, उनके रहमो करम का वर्णन करूं। इतने रहमो करम कि कागज कलम आदि सारी सामग्री मिट सिमट जा सकती हैं, पर दाता प्यारे मुर्शिद के उपकारों का पूर्ण तौर पर वर्णन नहीं हो सकता। हे मालिक, आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी शरण में लिया है, हमेशा लगाए रखना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।